कराची गुलिस्तानी जौहर में रिहायशी इमारत का एक हिस्सा गिर गया, मुतादिद अफराद जख्मी। बैंक वाले का काम था तो बैंक को बंद करना, गार्ड नीचे आ गया, ऊपर वाले आदमी सारे नीचे गिरे, वो दरिया अंदर चले। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं मोहम्मद मुइस कुरैशी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर मोड़ पर एक इमारत है। इस इमारत का जो अपार्टमेंट का एक हिस्सा है नीचे वाला वो मुनहदिम हुआ नीचे, जबकि बैंक है, बैंक के जो मुलाजमीन थे वो अंदर महसूद होगा। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इमदादी कार्रवाई हैं, इमदादी टीमें जो है मौजूद हैं। ये मेंटेनेंस का काम यहाँ हो रहा था, तो उस दौरान बस ये क्रेन से जो है ये ग्रिल उतार रहे थे, तो उस वक्त ये जो है छज्जा जो है ये पलट गया। कोई जानी नुकसान या कोई नहीं, कोई नहीं। 2 लोग थोड़े बहुत जख्मी हुए थे, वो आ गए हैं वापस। अंदर कंस्ट्रक्शन थी बिल्डिंग या वैसे? नहीं, नॉर्मली एक मेंटेनेंस का काम हो रहा था। जो बिल्डिंग है इसमें बताया जा रहा है नीचे जो बैंक है वहाँ पर कुछ लोग अंदर मौजूद थे, बैंक का अमला वगैरह वो मौजूद था, सब निकल गए बासानी, कोई ऐसी बात नहीं। एक गार्ड इनका जख्मी हुआ था, दो जख्मियों में एक गार्ड जख्मी हुआ था। वक्त क्या था उस वक्त और जब हुआ? 2-2.5 घंटे पहले। उसके बाद जब आप लोग आए तो किस तरीके से देखा उनको, रेस्क्यू वगैरह क्या किया? क्या नहीं, मैं बाद में पहुंचा हूँ यहाँ, रेस्क्यू हो गए थे उस वक्त में ना। मैं रोड क्रॉस कर रहा था, यहाँ से आया तो ग्रिल वाले वो ग्रिल निकाल रहा था। बैंक वाले का काम था तो बैंक को बंद करना, ऐसा ऊपर से काम हो रहा है तो उसने बंद नहीं किया जब तक कि गार्ड नीचे आ गया, ऊपर वाले आदमी सारे नीचे गिरे, वो दरिया अंदर चले। कराची के अंदर चेक एंड बैलेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप अंदाज़ा कीजिए कि 2000 के दरमियान के बनी हुई जितनी बिल्डिंग है उनकी इतनी बुरी हालत है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ गुलिस्तान जौहर की एंट्री से देख लें, आपको चंद ही एक अच्छी बिल्डिंगें मिलेंगी, वरना उनका जो हशर है और उसके बाद उनका स्कूटनी का कोई तरीका ही नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि हर 2 साल बाद गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनका स्कूटनी करे, उनके अंदर जहाँ डैमेजेस हैं, जहाँ नुकसान है या जहाँ गलत है वो। अब एक इंसानी अलमिया है, आप अंदाजा कर लिए चलते रोड के ऊपर एकदम आपकी टेरेस गिरा है। अगर मैं तो कह रहा हूँ कि सिर्फ नीचे बैंक के नीचे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता तो आज उनकी जान जा चुकी होती। पूरी दुनिया के अंदर स्कूटनी सिस्टम है ना, साल बाद आप पूरी बिल्डिंगों को स्कूटनी करते हैं, उनको चेक करते हैं क्या है उनके अंदर कहीं डैमेज है, कोई वो बिल्डिंग मखदूश तो नहीं हो गई, कोई पूछने वाला नहीं। इन्हीं के नीचे कमर्शियल एक्टिविटीज भी चल रही है, आग का काम चल रहा है। जख्मी तो बताए जा रहे हैं, तो क्या लगता है अभी क्या करना चाहिए? देखिए, हमें आंख जब खुलेगी जब कोई मरेगा, जिस टाइम वो बिल्डिंग मखदूश हालत में जा रही है उस टाइम उसकी मरम्मत के लिए उसके ऊपर कोई आइडिया है ही नहीं किसी के पास। गुलिस्तान जौहर में हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग का वाक़या हुआ, उसके बाद हम देख रहे थे कि इसकी कुछ तस्वीर भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी। इसको सील कर दिया गया था, इसका जो मलबा था वो उठाने का काम जारी है। यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस वक्त मलबा उठा रही हैं, क्योंकि जो इमारत है उसका रास्ता भी बंद हो गया था, लोगों को अंदर जाने में बाहर आने में मुश्किलात का सामना था। फिर बैंक के नीचे कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा कि यहाँ पर मलबा उठाया जा रहा है। ये तो गफलत और लापरवाही की बात है। जो भी बिल्डर्स होते हैं या जो भी यहाँ के जो इंतज़ामिया है उनको चाहिए। अभी आपको याद होगा कुछ अरसे पहले अबुल असफानी सिग्नल पे एक बिल्डिंग है, अल्लाह वाला बिल्डिंग, वो भी डिस्प्लॉयड हुई थी, वहाँ पर फ्लैट वगैरह गिर गए थे। 2-3 मस्जिद। ये बताएं कि कराची में हम देखते हैं कि रोज़ाना ऐसे वाक़यात होते हैं, तो हुकूमती वक्त पर आला सतह पर आपको क्या लगता है शहरी क्या इक़दाम होने चाहिए? सर, इक़दाम तो होने चाहिए जो होने चाहिए, मगर हमारे जो इंतज़ामिया है, जो भी हुक्म यहाँ के जो आला हुकाम है, वो तो हर चीज़ में लापरवाही बरतते हैं। शहरी अपने तौर पे आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, बोल सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, अपनी आवाज़ हुक्मरानों को पहुँचा सकते हैं।